vibe like this, they don't rock like this. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. Yo, catch my gist, bitch. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. Ain't no we don't miss. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. Yo, catch my gist, bitch. I'm in a और एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज किया आज हमने। जिम जाने के बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है ना, उसके बाद ये मत सोचना कि हमने कुछ लाइफ के अंदर उखाड़ लिया है। वो अलग बात है कि हम 99% लोगों से अलग दिखने लग जाते हैं। हम सबसे पहले कोई फैट है, कोई स्किनी फैट है, कोई स्किनी है। लेकिन जब हम जिम में मेहनत करके अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, तो हम 99% दुनिया में लोगों से खूबसूरत दिखने लग जाते हैं, हैंडसम दिखने लग जाते हैं, स्मार्ट दिखने लग जाते हैं। बट वो काफी नहीं है। cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the तो भाई फिंगर क्रॉस्ड, जो कल का रिमेनिंग काम रह चुका था उसको आज पूरा करने जा रहा हूँ। होपफुली आज उस काम को हो जाए। अगर हो गया, नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूँ मैं थोड़ी बहुत देर में। काम निपटा लो फिर मिलता हूँ। बॉयज, हमारा काम फाइनली हो चुका है। क्या काम है? अभी घर पर चलूँगा, तसल्ली से बताऊँगा डिटेल के अंदर। बस फिलहाल इतना बताना है कि जो हमारा काम था वो हो चुका है। अभी घर पर चलते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर डिटेल के अंदर ना सब कुछ बताता हूँ। क्या काम था, क्या प्लान था और क्या हुआ है, बस इतना बता देता हूँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि हो चुका है लगभग। सो गाइस, बाल आज थोड़े से कुछ अलग तरीके के कट गए हैं क्या? खैर, बाल कैसे कटे हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी मैं थोड़ा सा ना सोने की कोशिश कर रहा था। आज टाइम क्या हो रहा है मैं टाइम बताता हूँ किस टाइम सो रहा था मैं। कल मैं पता किस टाइम सोया था? कल मैं सोया था सुबह 5:30 बजे। अभी क्या टाइम हो रहा है? रात के 9:50 हो रहे हैं। मैं आज ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक के सोने की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आज की खुशखबरी को कंटिन्यू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम था वो हो चुका है। अब कल को वहां पर आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा क्या काम हुआ है या कुछ चीज ली गई है, क्या चीज ली गई है और उससे रिलेटेड क्या फ्यूचर के प्लान्स है वो आप लोगों को कल को दिखाऊंगा। अब आज जाना था हमें जिम में अभी जा नहीं रहा हूँ। आप लोगों को पता है हमारा रात को 10 बजे के आसपास का जिम का टाइम होता है। बट जिम जाने की जगह हम सोने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोने की प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई कि हमने अपना जिम का टाइमिंग चेंज कर दिया है। हमने अपने जिम के टाइमिंग कर दिया है सुबह को 6 बजे। भाई बहुत इशू आ रहा था इस टाइम जिम करने के बाद। पूरी रात फ्रेश फील करता था मैं, जिसकी वजह से पूरी रात ठीक से नींद नहीं आती थी और उसके बाद अजीब सा स्केड्यूल हो गया था मेरा। तो इसलिए सुबह को 6 बजे जिम चलेंगे। अब मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यार ना वीडियो बनाना चाह रहा था बहुत दिन से। सो भाई पूरी रात बारिश आई है और इसका शीट का हाल देखना क्या हो चुका है। सारी जगह पानी हो चुका है और पूरी रात बारिश तो बारिश, पूरी रात आंधी इतनी खतरनाक आई है जिसकी वजह से पूरी रात लाइट भाग रही है। और जब लाइट नहीं है तो पूरी रात नींद की ऐसी तैसी हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाया हूँ मैं। और अब बज रहे हैं सुबह के 5:45। 6 बजे हमारा जिम का टाइम था तो हम जिम चलेंगे बिना ठीक से सोए और कुछ खाया तो है नहीं। प्री वर्कआउट ले लेते हैं। अब हमने 2-3 दिन से प्री वर्कआउट बंद कर रखा था कि भाई सुबह को नींद नहीं आती, वो सॉरी रात को नींद नहीं आती। लेकिन अब तो सुबह हो चुकी है। अब प्री वर्कआउट लेते हैं और अपना जिम चलने की तैयारी करते हैं। और जो मैं भी थोड़ी देर पहले बात बता रहा था उस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम जिम से आने के बाद कवर करेंगे। पहले जिम चलने के लिए सारी चीजें रेडी कर लेता हूँ। तो लास्ट ईयर ना मैं इस टाइम पर कटिंग कर रहा था। कटिंग करते टाइम ना सुबह कुछ टाइम पर कार्डियो के लिए उठता था मैं, खाली पेट 1 कप कॉफी पीता था और कार्डियो के लिए निकल जाता था। और आज हमारी गेनिंग चल रही है। अब हम गेनिंग के लिए सुबह को उठना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले अभी मैंने ब्रश किया है। ब्रश करते हुए ना मैंने कोलगेट के ऊपर एक चीज देखी थी, मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने ब्रश करते हुए ना नोटिस किया है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ अनयूजुअल सा मेरे लिए तो ये है कि यहाँ पे टीथ के अंदर लड़की का फोटो बना रखा है। लड़की बाइसेप्स दिखा रही है अपने। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये वुमन एम्पावरमेंट कोलगेट के ऊपर भी आ चुका है क्या। फिर मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर मुझे पता लगा अरे सबको पता है लड़के तो स्ट्रांग होते ही हैं, यहाँ पे फोटो बनाने से सबको बताना पड़ता है, स्पेशली लड़कियों को, कि तुम भी स्ट्रांग हो। हम तो स्ट्रांग हैं, सबको पता है, सबको झेल लेते हैं। चलो आप लोगों से मिलता हूँ मैं जिम में इन 3, 2, 1। सो गाइस आ चुके हम जिम में। और जिम में सुबह को आने का फायदा देखो, पूरा का पूरा जिम खाली, सिर्फ और सिर्फ शादाब भाई बैठे हैं हमारे जो कि नींद में हो रहे हैं।
और अभी सलमान भाई को फ़ोन किया जा रहा है, वो फ़ोन उठाते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज वगैरह शुरू करते हैं। आज है हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स, उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हमारा 4th सेट के लिए हम रेडी हैं। शादाब भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं और सलमान भाई ने आज हमें धोखा दे दिया। सलमान भाई आए नहीं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। और ये हमारा 4th सेट है। रेप्स अच्छे निकले हैं। अब शादाब भाई की बारी। अब हम करते हैं इसके साथ ट्राइसेप्स ऐड करते हैं, इतने थोड़ा सा बाइसेप्स को रेस्ट भी मिल जाएगा। मेरे राजा का लाला, मैं तेरे राजा की लड़ी। रुको रुको, अभी वापस आओ पीछे। I played a cut with my homies, dressed in all black and we cozy. Can't say you love, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my jizz, bitch. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my jizz, bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Man's them moving too shaky, acting sus for no reason. Still do the dash like Stacy with a city girl, it's that season. She wanna ride this all-wheel drive, you don't gotta put no key in. We on a rise like emoji eyes, you know that they be preying. Stashing the guap, setting up shop. I got a plan, is you ready or not? Puffin' this plant, rising my stock, force on my hand, they moving wide. Don't gotta scam, don't gotta hop. I turn styles, screw it and chop. Shout out big bro, he call me Ock, keeping it safe, we got it on lock. This is a whole mood like O2. I told Missy to work it, she got that soul food. I'm so full, she get busy for certain. This is a whole mood like O2. I told Missy to work it, she got that soul food. I'm so full, she get busy for certain. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my jizz, bitch. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my jizz, bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. We in the spot, thuggin' like Pac, kicking in doors, you know we don't knock. She wanna dance, do a TikTok, she making a move, she making it drop. We set the mood, pull up and eat all your food. Ooh, 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 how can we lose? Blessings keep coming in twos. Ay, you do or you don't, you will or you won't. Hop in the Phantom, then I go ghost. They doing the most, they watch what you post. Liking our picture, she like how I post. They saying we goals, Kobe on gold, playing the cut, just me and my woes. We getting high to balance the lows. You hear the flows, fuck all these hoes. I need my ducks in a row, whoa, 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 yeah. So guys,
कैसा पंप आ रहा है बाइसेप्स के अंदर। हमारी हो चुकी है बाइसेप्स ट्राइसेप्स प्रॉपर तरीके से पूरे, थोड़े से रेस्ट भी ले लिए। अब 10 मिनट के करीब कार्डियो करता हूँ और एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज किया आज हमने। उसके बाद कार्डियो करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं घर पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। सो मेरे भाइयों, हम आ चुके थे घर पर और हमने घर पर आकर हमारी मील नंबर फर्स्ट भी ले ली थी। और आज जिम बहुत अच्छे से हुआ है सुबह के टाइम पर, वरना शाम में यार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, प्रॉपर तरीके से हम जिम नहीं कर पा रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे आप लोगों से करनी थी। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सामने मेरे चेहरे पर बल्ब लग रहा है, मुझे उसको बंद कर देना चाहिए। इसको जला लो। अब ठीक है। सो मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यार स्टॉप डूइंग बॉडी बिल्डिंग, मतलब कि जिम जाना छोड़ दो। मुझे कुछ कहोगे कि क्या बोल रहे हो, खुद तो जिम जा रहे हो, हमें जिम जाने से मना कर रहे हो क्या गया है, पगला गए हो क्या? तो भाई बात ये है कि मैं ये बताना चाह रहा था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि यार जब हम जिम करते हैं ना, जिम करने के बाद और स्पेशली एक अच्छा वर्कआउट करने के बाद ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। अब वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो फील होता है ना, वो अच्छा नहीं है। अब अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा किस चीज के लिए नहीं है, सबसे पहले मैं बता देता हूं। अच्छा, वो एक जर्नल लाइफस्टाइल के लिए या एक जर्नल ना, मतलब कि एक अच्छे करियर के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे अगर पैसे कमाने हैं ना किसी को, उसके लिए अच्छा नहीं है। अब अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा इसलिए नहीं है कि जब हम अच्छे से वर्कआउट कर लेते हैं ना, जो हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, तो उसके बाद ना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डोपामीन वगैरह रिलीज होता है, तो उसके बाद हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस अच्छे लगने की फीलिंग की वजह से और उसी के साथ साथ जब सेंस ऑफ अचीवमेंट साथ में मिल जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने फतेह हासिल कर ली। और जबकि अभी तक कि हमने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ फिट रहना इज नॉट इनफ आजकल के टाइम पर। भाई बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ अच्छे दिखना काफी नहीं है। तो इसके लिए ना मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप लोग जिम जा रहे हो ना, मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो जिम जाने के साथ साथ ना बहुत अपने करियर वगैरह में भी ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। जिम जाने के बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है ना, उसके बाद ये मत सोचना कि हमने कुछ लाइफ के अंदर उखाड़ लिया है। वो अलग बात है कि हम 99% लोगों से अलग दिखने लग जाते हैं। हम सबसे पहले कोई फैट है, कोई स्किनी फैट है, कोई स्किनी है। लेकिन जब हम जिम में मेहनत करके अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, तो हम 99% दुनिया में लोगों से खूबसूरत दिखने लग जाते हैं, हैंडसम दिखने लग जाते हैं, स्मार्ट दिखने लग जाते हैं। बट वो काफी नहीं है। बॉडी स्मार्ट हो चुकी है, अब हमें अपनी जेबों को भी, अपनी पॉकेट्स को भी स्मार्ट करना है। और मैं एक चीज बोल रहा था यार, मैं इसमें कभी कंट्रोवर्सी में पड़ा नहीं, मैंने कभी किसी को नीचा दिखाकर कभी लाइफ में कभी आगे बढ़ा नहीं हूँ। बट मैं किसी का भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। बट मैं आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं यूट्यूब पर जो दिन रात ना फिटनेस के कंटेंट ही बनाते रहते हैं और उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाते। जैसे कि भाई 1 ग्राम चावल कम मत खाना, पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आपके कोच ने कहा है 150 ग्राम राइस लेना है तो 150 ग्राम राइस, अगर आपके कोच ने कहा है 150 ग्राम चिकन लेना है तो 150 ग्राम चिकन ही लो। और उसी के साथ साथ इस तरह एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, और ना वो ना अपनी बॉडी श्रेडेड पील्ड दिखाते रहते हैं। देखो, खुद तो ना वो श्रेड रहकर, पील्ड रहकर ना पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे हैं और उसी के अराउंड ना अपनी ऑडियंस को घुमाते रहते हैं कि अच्छी बॉडी बनाओगे तो तुम्हारे से लड़की भी पटेंगी, तुम अच्छी बॉडी बनाओगे तो तुम लोगों से अच्छे दिखोगे, हैंडसम दिखोगे, ये वो फलाना ढिमकाना। अब आपको इस सब चीजों के अराउंड तो रिवॉल्व करा देंगे वो, और वो इस चीज से रिवॉल्व कराने के बाद ना वो खुद पैसे कमा लेंगे। बट आपको इन सब चीजों में उलझा के ना आपके करियर से ना वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। फिटनेस इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, लेकिन वो पूरी लाइफ नहीं है, वो एक लाइफ का पार्ट है। जिस तरह मैं आपको शाम को कैमरा ऑन करता हूं और उसके बाद जिम का थोड़ा बहुत सेशन दिखाया और उसके बाद अब लाइफ में कुछ और सिखाने की भी कोशिश करता हूं और कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स भी देता रहता हूं कि मैं ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं वो करना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम की वीडियोस में ही घुसाना नहीं चाहता या बताना नहीं चाहता कि सिर्फ यही जिंदगी है। बहुत सारे पैसे कमाने, बहुत सारा घूमना है, कम से कम भी
बहुत सारी शादी तो नहीं करनी है, एक ही कर लो वही काफी है। खैर मैं मजाक करता रहता हूँ, इसको मजाक जोक्स असाइड, बात ये है कि स्पेशली अगर आप लोग टीन एज में हो, एक और इसके अंदर मैं टॉपिक ऐड करता हूँ, स्पेशली अगर आप लोग टीन एज के अंदर हो ना, आजकल के यूट्यूब पर ना श्रेडिड का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वो बिल्कुल पील्ड रहेंगे, 6 पैक एब्स बना के पूरे साल रहेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं या इंस्टाग्रामर्स भी कर रहे हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखो जब आप 16, 17, 18, 19, 20 इस एज के आसपास होते हो ना, तो आपकी बॉडी को ना बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। मैं ओवर ईटिंग नहीं कह रहा हूं, मैं जंक फूड नहीं कह रहा हूं, मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं। न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत हाई स्पीड से ग्रो कर रही होती है। अब अगर हम इस एज के अंदर ना पील्ड और श्रेडिड रहने की सोचेंगे ना या रहेंगे, तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता यार, पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल श्रेडिड के अंदर आप ऑलमोस्ट कैलोरी डेफिसिट के आसपास या क्लोज टू मेंटेनेंस पे रहते हैं। जब आप मेंटेनेंस पे रहेंगे तो आप ग्रो किस तरह करेंगे, थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस पे रहेंगे तो ही आप ग्रो करेंगे, फिजिकली मेंटली बहुत सारी स्टेट्स पे। हाइट भी आपकी ग्रो होगी, आपकी मसल्स भी ग्रो होंगी और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है उस स्टेज पर, क्योंकि हमारे अंदर इतनी एनर्जी के गुब्बारे दौड़ रहे होते हैं कि बस वो हवा में उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कभी हमें कहीं पर घूमने जाना होता है, कभी हमें पढ़ाई करनी होती है, कभी हमें करियर का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब कामों के लिए बारे में सोचने के लिए हमें हेल्दी फैट्स खाने पड़ते हैं जिससे हमारा ब्रेन स्ट्रांग रहे। इन सब टाइम पे हमें कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन सब कुछ लेना पड़ता है। बट बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को आजकल किस चीज के अंदर उलझा के रख रहे हैं कि श्रेडिड रहो, इंस्टाग्राम पे श्रेडिड पोस्ट डाल रहे हैं। अब जनरल पब्लिक, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने हैं या इस लाइफस्टाइल को सिर्फ और सिर्फ उनको अपने दोस्तों के सामने एक अच्छी खूबसूरत बॉडी बनाकर दिखानी है, अपने दोस्तों से थोड़ा सा बेहतर, क्योंकि उस टाइम पर ना कंपटीशन ना एक तरीके से दोस्ती होता है। हमें दोस्तों के अपने ग्रुप में ना सबसे अच्छा लगना होता है, अपने दोस्तों से अपनी तारीफ करानी होती है। ठीक है, तो हम ऐसे दोस्तों को बोलते हैं ना कि देखना तेरा भाई कैसा लग रहा है, तेरे भाई के ट्राइसेप्स देख, तेरे भाई के बाइसेप्स देख, तेरे भाई के एब्स देख। तो हम सोचते हैं कि इन सब यूट्यूबर्स की एडवाइस को लेकर हम भी फॉलो करते हैं और हमारा भी सब कुछ चंगा चलेगा। बट आपका ऐसा नहीं होने वाला। क्लोज टू मेंटेनेंस पर और क्लोज टू कैलोरी डेफिसिट पर बॉडी ठीक से रिएक्ट नहीं करती, थोड़ा सा इरिटेशन रहती है। बट थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा सरप्लस में चलते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा सरप्लस में चलेंगे तो ओबीज बनने लग जाएंगे, फैट होने लग जाएंगे, हम हमारे पेट इतना बाहर आ जाएगा, वो भी नहीं करना है हमें। बट अगर हम क्लोज टू सरप्लस चलते हैं ना, तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो भी होती रहती है और हमारा मेंटली भी हम बहुत अच्छी स्टेट में रहते हैं। ना तो हमें इरिटेशन होती, ना हमें ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब चीजें इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। तो मेरे भाइयों, आजकल के किसी के चक्कर में आप लोग मत पड़ना कि हम किसी को देखकर श्रेडिड हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए। एब्स वगैरह बनाने जरूरी हैं, अच्छा फिट दिखना या एक टाइम पर बनाना, बट पूरे साल इस चीज को मेंटेन करने की मत सोचना। कुछ दिन के लिए बना लो, 6 महीने के लिए बना लो, 1 साल के लिए बना लो, इस चीज को, इस फेज को एंजॉय करो। उसके बाद हल्का सा सरप्लस में थोड़ी सी बिल्डिंग में आते चले जाओ, मतलब कि बॉडी को बिल्ड करो, स्ट्रक्चर को बिल्ड करो। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट काम लाइफ से थोड़े से इजी मोड में चले जाओगे, जैसे कि एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिर एग्जाम जब खत्म हो जाते हैं हम इजी मोड में आ जाते हैं। तो इजी मोड के अंदर ना आप कैलोरी डेफिसिट वगैरह पे 6 पैक एब्स वगैरह बना लो, जिससे आप उस टाइम पर उनको घूमते फिरते टाइम, कहीं पर आप बीच पर जा रहे हो तो कुछ भी है, अपनी बॉडी वगैरह को एंजॉय भी कर लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम श्रेडिड मत रहो। और मत रहो क्या मतलब कि आपकी बॉडी डिपेंड करती है कि किस खाने पर किस तरह रिएक्ट कर रही है। किसी की बॉडी किसी तरह रिएक्ट करती है, किसी की बॉडी श्रेडिड होने के बाद वो ठीक फील कर सकता है, बट किसी की बॉडी वो श्रेडिड होने के बाद इरिटेटेड फील कर सकता है। बट उसके ऊपर सोसाइटी का वो प्रेशर रहता है कि भाई मेरे दोस्त, अगर मैंने एब्स बना ली एक बार, एब्स अगर मेरे चले गए तो मेरे दोस्त कहेंगे, कुछ कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये वो। तो बहुत लंबा टॉपिक है, बट मुझे इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली और छोटी सी उसमें कवर करना था। आई होप मेरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को समझ आ चुका है, वरना इस टॉपिक को बहुत वास्टली कवर किया जा सकता है और डिटेल में आप लोगों को बताया जा सकता है। लेकिन आई होप जो मैंने बेसिक पॉइंट्स कवर किए हैं आप लोगों को समझ आ गए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, जो मैंने आप लोगों को कुछ खुशखबरी दी थी कि हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में, उस प्रोजेक्ट को मैं आज जा रहा हूं, मैं वहां पर प्रोजेक्ट के पास आज जाऊंगा या कल जाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में वो प्रोजेक्ट आप लोगों को शो करूंगा। सो दैट्स इट मेरे भाइयों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपनी लाइफ के अंदर अपनी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली
फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और पॉकेट वाइज लाइफ के अंदर आगे बढ़ो। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कूल, पीस। We getting high to balance the lows. You hear the flows, fuck all these hoes. अरे यार रुको। उठाओ मत इधर फटाफट, रुको।